तो कैसे है दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से आपको चल रहे हैं हम बताने। देखिए दरअसल आज से हम लोग क्लास 10वीं का साइंस और उसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री से श्री गणेशाय नमः करने चल रहे हैं। उसका पहला चैप्टर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसका पहला चैप्टर जो बहुत ही आपको बता दे भाई मेरे फंटास्टिक होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर का नाम है, इससे पहले आपको हम रूबरू करा देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ने का एक अलग ही मजा है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 6ठी और 7वीं में कहीं परिवर्तन दो प्रकार का होता है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, शायद आप सुने हो। और नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, आप दिल थाम के बैठी, हम है ना। चलिए आपको बताते हैं, हम अपने लफ्जों में आसान से आसान वे में आपको सुनाने चल रहे हैं कि उप परिवर्तन, भाई परिवर्तन दो प्रकार का होता है, रासायनिक और भौतिक। तो पहले भौतिक समझिए। तो भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिसमें कोनो सामान एक रूप से दूसरे रूप में जाए और फिर समय पड़ला पे अपना रूप में वापस आ जाए, उसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भ से भौतिक, भ से भूलाकर परिवर्तन, भूले चुकले चल गया था कोनो और रूप में या फिर समय पड़ला पे अपना रूप में आ गया। जगह तो सुने नहीं होंगे आप, भाई सुने होंगे, पानी से बर्फ बनना, फिर बर्फ पिघल कर पानी नहीं बन जाता है। लेकिन वो परिवर्तन जिसमें एक रूप से दूसरा रूप में कोनो सामान जाए, अपना रूप में दोबारा लौट के वापस ना आए, औसन का परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जे कागज का जलना, भाई क्या कहते हैं, लकड़ी का जलना, आदमी का मरना, दूध का फटना। तो जो रासायनिक परिवर्तन है ना, ये एगो हुनिये न है, एगो करनीय न है, ये वो कामे ना हो रहा है। तो ये कामवा को जानते हैं दोस्त क्या कहते हैं, यही कामवा को तो कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, एकड़े के देखिए, यही कामवा को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकड़े के संकेत हम सूत्रों के साथ से लिख दीजिएगा तो अब क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। चलिए इतना बात अगर आप हमारे सुने होंगे तो आइए जरा रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है ये देखिए। यहाँ पे भाई मतलब इसको किस रूप में लिखा गया है, जरा आपको हम पढ़ के आपको ये बातवा को हम अपना द्वारा जो बात बोले हैं उससे रिलेट करके समझाते हैं कि दोनों बातवा एक ही है कि नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ठीक है, एक या एक से अधिक नया गुणधर्म वाला, देखिए कच्ची लिखल है, नया गुणधर्म वाला पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, यह कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया अकॉर्डिंग टू दिस पीपीटी। ठीक है, ये बात तो हम कहे भाई। देखिए तो कच्ची कह रहा है नया गुणधर्म वाला, आ कहिए तो कागज जल के राख बनेगा तो नया गुणधर्म वाला होगा ना भाई। राख का गुण कागज समझ करेगा, दूधवा फट जाएगा तो भाई पहले वाला से अब तो मतलब क्या कहे बेहतरे लगेगा। आदमी मर जाएगा तो कहिए तो नया गुणधर्म वाला में तब्दील हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए वो नहीं कहावत है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहती पानी। जो हम बात कहे हैं ना, बातवा उहे कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उहे घटनावा केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और ओकरे को संकेत हम सूत्रों के साथ अगर आप निरूपित कर दे रहे हैं तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आइए आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल ग्रुप में क्या है आपको समझाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कच्ची बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा के भाई रासायनिक परिवर्तन वो कॉमन है, ये कामवा कहलाता है, ये कामवा कच्ची कहलाता है भाई रासायनिक अभिक्रिया। अब एकड़े को संकेत तुम सूत्रों के साथ से अगर आप लिख दे रहे हैं तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। देखिए क्यों, बोलिए तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H2, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2। अब मिलकर मतलब दोनों को मिला दीजिए तो मिलेला से क्या बन जाएगा भाई, H2O। H2O मतलब जल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों भाई, ये दोनों मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों से गुण में ये अलग कैसे है, आइए आपको समझाते हैं। H2 कथी है, ये गैस है। ठीक है, H2 गैस है भाई, ये हाइड्रोजन गैस है। आप एलपीजी गैस पे घर पे खाना बनाते होंगे, खाना बनाते हुए सुनो होंगे ना, और सिलेंडरवा में 15-17 लीटर एलपीजी गैस होता है। जितना 15-17 लीटर एलपीजी गैस से खाना बनता है ना, उतना 100 ग्राम हाइड्रोजन गैस से खाना बन जाएगा।
आप इससे इमेजिनेट कर सकते हैं कि कितना पावरफुल गैस है। खैर छोड़िए, अभी इसका प्रॉपर्टीज बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण ई समझाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, हाई देखिए ऑक्सीजन यो गैस है भाई, लाइफ डोनर प्राणदाता, भाई जिंदा रहने के लिए लेना पड़ेगा कथी ऑक्सीजन, तो ये प्राणदाता गैस है। तो देखिए भाई यो गैस और दोनों गैस मिलकर जो ये बन गया ना, ये बन गया द्रव। द्रव मतलब लिक्विड। ठीक है भाई, जो ना उड़े, ठीक है, जो दाबला से ना दबाए ठोस, और जो बह जाए वो द्रव, और जो उड़ जाए गैस। तो देखिए हई उड़ जाए वाला, हई उड़ जाए वाला, दोनों उड़े वाला मिलके कच्चे बन गया बहे वाला। तो कहिए तो भिन्न गुण वाला चीज बना कि नहीं बना भाई, भिन्न गुण वाला चीज बना कि नहीं बना ना। आ ये जो चीजवा बना है ना, ठीक है, अब कितनो कोनो छाती पीटेगा तो H2O फिर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना बन जाएगा। ठीक है, तो अपना रूप में वापस ना आना, यह ना कहलाता है रासायनिक परिवर्तन भाई, ये ना कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। हम क्या कह रहे हैं, ऐसन के परिवर्तन, ऐसन के कर्ण, ऐसन के घटना को तो कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में रासायनिक अभिक्रिया। और ओकरे को भाई मेरे ओकरे संकेत तुम सूत्र के साथ से दिखा देना भाई, जो यहाँ पे दिखैले हैं। ठीक है, आइए ना, एक को घेर के समझा रहे हैं, एक को हम आपको घेर के समझा रहे हैं। ठीक है, भाई दिखा देना कच्ची का लागा भाई रासायनिक समीकरण में है कथी, बस चीज यही है। साइंस जानते हैं आपसे कंटिन्यूटी मांगता है। ठीक है, आप शुरू से बचपन से लगन और जुनून से पढ़ोगे ना, तो वही चीज से रिलेट करते जाइएगा, आगे का चीज आपको धर धर समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं भाई मेरे आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब आपको हम इसके आगे जो है ना रासायनिक आप पढ़ पा रहे होंगे, अभिक्रिया का पहचान कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहला बात, आज जो है ये मतलब केमिस्ट्री का फर्स्ट ऑफ ऑल मानिए तो ये जो वीडियो है डेमो वीडियो के रूप में है। बाकी आपको मेरा पढ़ाने का शैली अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और केसरिया स्मार्ट क्लासेस चैनल है, अगर आप सोशल का स्टडी करना चाह रहे हो तो केसरिया कंपटीशन क्लास चैनल है, जाके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वो चंद सेकंडों का काम है। खैर आइए देखिए रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका पहचान करने का बहुत सारा तरीका में एगो तरीका है कि एक रंग में परिवर्तन हो जाएगा भाई, कलर एक जो है ना चेंज हो जाएगा। तो बोलिए दोनों गैस मिलकर बन गया पानी, तो भाई दोनों गैस मिलकर बन गया पानी मतलब लिक्विड, तो दोनों का कलरवा सेम होगा कि कलरवा डिफर किया होगा। तो भाई रासायनिक परिवर्तन जो है ना, एक बहुत सारा लक्षण में यो लक्षण है, कलर चेंज हो जाता है। और देखिए पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, भाई स्थिति मतलब ओकर पहले का था और अब का हो गया। तो बोलिए पहले दोनों गैस था अब लिक्विड हो गया, तो कहिए तो ओकरा स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सब रासायनिक अभिक्रिया का पहचानने का कुछ फैक्टर है। और देखिए प्रकाश का, देखिए यहाँ पे प्रकाश का उत्सर्जन होना। अब बोलिए कागज को जलाइएगा तो मानते हैं राखी बनेगा, लेकिन उससे प्रकाश नहीं निकलेगा। तो ये सब पहचानने का एक दूगो आपको बता दे भाई जरिया है। ठीक है, गंध का उत्पन्न होना, ठीक है भाई, गंध मतलब स्मेल भी आ सकता है। और देखिए गैस का उत्सर्जन होना, बहुत सारा ऐसा रासायनिक परिवर्तन है, जिनका आपको बात बता रहे, चप्पल जलाइएगा तो जो बनेगा, ठीक है, या छोड़िए चप्पल जलाइएगा, क्या कहतू तो बहुत कम ही आप लोग जलाते होंगे, कूड़ा कचरा जलाते हैं ना घुरवा लगा के, भाई कूड़ा कचरा में कागज लकड़ी सब बुरा प्लास्टिक तो जलाते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, लेकिन कहिए तो धुआं के रूप में कुछ उससे रिलीज होता कि नहीं होता है, हाँ उसी को तो बोलते हैं भाई जो उड़ गया वो गैस। ठीक है, यानी कि गैस का उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि जवन अभिक्रिया मतलब जो रासायनिक परिवर्तन भइला पे उससे ऊर्जा निकले उसी को बोलेंगे, वह कहलाता है उष्मा का उत्सर्जन। आ जेकरा रासायनिक अभिक्रिया करे खातिर हमारा ऊर्जा देवे के पड़े, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन अपने से ना होके ओकरा होखेला हमरा बाहर से ऊर्जा देवे के पड़े, वो कच्चे कहलाता है उष्मा का अवशोषण होना। ठीक है, ये सब फैक्टर है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का उसको पहचानने का ये सब तरीका है। तापमान में परिवर्तन, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे 7-8 को लिखा हुआ है, आप ये सब चीज को ध्यान में रख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अगर होगा, ठीक है, तो ये 7-8 में से कुछ चीज तो आपको जोड़ देखने को मिलेगा। ठीक है,
का कि इस सब केमिकल रिएक्शन जहां पे भी होगा वहां पे कुछ फैक्टरों के रूप में आपको ई फैक्टर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें वीडियो के यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, अब इसके आगे जो है ना, मतलब कहे तो आपको काफी मजेदार सा बातें हमको आपको बतानी है। ठीक है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं कहने का मतलब कि गैस की उत्पत्ति, उसको हम बाई एग्जाम्पल दिखाएंगे। ठीक है, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, जो जो बातें आपको ऊपर 7-8 को हम ऐसे बोल दिए हैं, आप सुन लिए हैं, उसको बाई एग्जाम्पल हम बताएंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के 10वीं का सही विषय का तैयारी करना, तो आप मेरे साथ आज ही जुड़िए। ठीक है, अब ये सब जो बातें हैं आने वाला वीडियो में आपको ये सब बातें बहुत बारीकी से बताएंगे। तब तक हमसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।